वृंदावन में नगर निगम द्वारा रूट नंबर 6 पर ई रिक्शा संचालन की स्वीकृति दिए जाने के बाद भी चालकों की राह आसान नहीं हो रही है। रूट निर्धारित होने और शुल्क जमा करने के बावजूद पुलिसिया कार्रवाई से परेशान दर्जनों ई रिक्शा चालकों ने मंगलवार को नगर निगम चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। चालकों ने नगर निगम प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अपर नगर आयुक्त के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि नगर निगम ने रूट नंबर 6 पर संचालन की अनुमति देने के नाम पर प्रत्येक चालक से 3,000 रुपए जमा कराए थे। पंजीकरण के समय भरोसा दिलाया था कि निर्धारित रूट पर उन्हें किसी भी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अब धरातल पर स्थिति उलट है। पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें रूट पर रिक्शा चलाने से रोका जा रहा है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। चालकों ने कहा कि वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस मामले में क्षेत्राधिकारी सदर पीतमपाल सिंह ने बताया कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ई रिक्शा चालकों की संख्या को नियंत्रित करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जिन ई रिक्शा चालकों का पंजीकरण रूट संख्या 6 के लिए हुआ है, उन्हें 100 शैय्या अस्पताल से लेकर पानी गांव तिराहा तक की संचालित करने की अनुमति दी गई है और ये कदम इसीलिए उठाया गया है ताकि श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को जाम की स्थिति से न जूझना पड़े। देखिए वृंदावन से हमारे सहयोगी मुकेश पाठक की खास रिपोर्ट। हाँ जी, क्या नाम है आपका? केशव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के। आज आप वृंदावन यहाँ चुन्नी चौराहे पे एकत्रित हुए, क्या कारण है? कारण ये है, ई रिक्शाओं को रूट दिया था नगर निगम ने। आज वो कह रहे हैं जो कि अपना वीआईपी से ये रूट मिला था चीर घाट का 6 नंबर रूट, और आज ये कह रहे हैं 2 दिन चला लो, आपका रूट यहाँ से निरस्त करके पानी गांव चौराहा से, पानी गांव से लेके मायावती चौक तक कर दिया गया है। तो हम यही बात रखने आए हैं, जो 100 गाड़ी है ये जाएंगे कहाँ पे? ना वहाँ मंदिर है, ना वहाँ टूरिस्ट जाता है, ना कोई लेना ना देना, तो करेंगे क्या? ये परिवार कहाँ जाएंगे? तो इसका समाधान क्या है, वही बात करने आए थे हम। कितने रुपए लिए गए थे आप? 3,000 रुपये नगर निगम द्वारा लिए गए हैं। पहले नहीं बताया गया था? नहीं बताया गया, ये आज ही फरमान जारी किया गया है। पूरे वृंदावन में कितने रूट हैं? 6 रूट हैं 6 रूट जी। अब वो निरस्त कर दिया? केवल 6 नंबर किया, और सबसे बड़ी हैरानगी की बात है उस रूट पे केवल हम 100 गाड़ी कहीं हैं, बाकी रूटों में 400, 500 गाड़ी हो रही हैं। तो हमें देखो, हम प्रशासन से पहले भी सहयोग करके चलते थे। कोई वीआईपी आ जाता है तो गाड़ी रोक देते हैं, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप वहाँ का मुआयना कर सकते हो आकर के, किसी भी समय पे व्यवस्था चल रही है। जो टीआई आता है वो व्यवस्थित होकर के चलवाता है गाड़ी, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। आज जब से गाड़ी बंद थी 5 दिन से बाइकों पे सवारी ढोई जा रही है, 200 तो 300 रुपये छोड़ने के लिए जा रहे हैं, तब प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है। जो परदेसी आ रहा है वो कैसे चलेगा, सफ़र कैसे करेगा इतना, उसका विकल्प क्या? हमने तो ये आशा लगाई है और ये गुहार है हमारी। 100 परिवार हैं, जो 100 केवल 100 रिक्शा से महाराज वहाँ कोई आतंक नहीं है। व्यवस्था होगी तो सब चल जाएगा, पार्किंग भी है, सब व्यवस्था है। हमारी इच्छा यही है और हम चाहते यही हैं। जो ये खड़े हैं लोकल हैं, कोई बाहर का नहीं है, और यहीं चलेंगी। और हमारी इच्छा ये प्रशासन को माननी पड़ेगी, क्योंकि ये कहाँ जाएंगी। वृंदावन थाने में गए थे जी, उनसे उन्होंने कहा भाई हमारा मैटर नहीं है, ये नगर निगम से बात करो, रूट उन्होंने बांटे हैं। तो क्या आयुक्त साहब से मिले हैं? अभी लेटर भेजेंगे उनको, हमने लिखवा रखा है वकील द्वारा। आगे क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारी जो 100 गाड़ी हैं, केवल 100 गाड़ी, उनको वहाँ पे चलने दिया जाए, क्योंकि ये प्रशासन को मानना चाहिए। व्यवस्था जरूरी है, हर चीज़ ये नहीं है हमने फरमान दे दिया हो जाएगा। एक तरफ तो योगी जी कह रहे हैं अपने परिवारों को जोड़ें, और ये हम क्या इन परिवारों को उजाड़ के खुशी मनाएंगे? क्या चाहते हैं? और सबसे बड़ी बात, गोल्फ कार्ड के लिए हम बार बार गुहाई कर रहे हैं, कहाँ रजिस्ट्रेशन है? हमें 1 साल का 5,000 रुपये बीमा पे जाता है, 1 साल की टैक्स जाता है 3,000 रुपये, और 3,000 जाता है फिटनेस पे। उसके अलावा और खर्चे हैं, मेंटेनेंस है, घर का, परिवार का खर्चा है, मतलब 30,000 रुपये सूखा साल का। तो इसका गाड़ी का ये सरकारी खाते में जा रहा है, तो हम दे नहीं दे कुछ। जब दे रहे हैं तो हमारे पे इतना अति क्यों? कारण क्या है? रीज़न बता दो ना। गोवर्धन में ई रिक्शा चल रही है, आप जाके देख सकते हो, वहाँ की वीडियो बना लो, कोई परेशानी नहीं। भीड़ भी होती है तब भी वो 2 या 3 दिन के लिए बंद होती है, उसके अलावा चल रही हैं, वहाँ कोई परेशानी नहीं है। केवल ये वृंदावन वालों से ही सबको परेशानी हो रही है। हर कोई यहाँ ज्ञान दे रहा आकर के बंद होनी चाहिए। क्यों बंद होनी चाहिए? रीज़न बताओ।
आप गोल्फ बंद करवा सकते हो? अगर नहीं मैं होंगी। एक बात करूं तो एक 5 किलोमीटर के एरिया का वृंदावन हो, यहाँ 20,000 समथिंग नक्शे हैं। जी, तो जाम का मुख्य कारण ये रिक्शा जहाँ मानता हूँ है, पर वो हैं जो बाहर के हैं। या वृंदावन के अगर 20,000 छोड़ो, मैं कहता हूँ 2,000 2,500 से ऊपर रिक्शा ही नहीं हो पाएगा। ये सब बाहर का अनरजिस्टर्ड है। तो और आपका क्या मानना है, क्या पहले मथुरा वृंदावन के लोगों को प्राथमिकता दी जाए? बिल्कुल दी जाए, क्यों नहीं दी जाएगी। मथुरा में रूट बटे हैं, मथुरा वाले मथुरा में चलें और वृंदावन वाले वृंदावन में चलें, कोई समस्या नहीं है। महाराज गोवर्धन में वृंदावन की गाड़ी परिक्रमा नहीं करा सकती, गोवर्धन वाली कराएगी, और चल रहे हैं वहाँ पे सिस्टम। यहाँ पे क्यों नहीं चला सकता प्रशासन? व्यवस्था बननी चाहिए। ये थोड़ी ना किसी का घर उजाड़ के आप व्यवस्था कर रहे हो। कहाँ का नियम है ये? यानी कि आपके कहने का सीधा मतलब है पहले लोकल लोगों को प्राथमिकता जी दी जाए। बिल्कुल देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। हाँ, 101% है। यहाँ पे इतनी टमटम नहीं है महाराज, नहीं है। आप जो लगा लो हद पूरे 6 रूटों पे अगर लोकल गिनी जाए 1,000-1,200 से ऊपर टमटम नहीं पहुँच पाएंगे। बाहरी व्यक्तियों ने तो यहाँ पर पूरे मथुरा वृंदावन पर एक तरह से अतिक्रमण कर दिया पूरा। बाहरियों का नहीं है, जो चल रहे हैं बाहर के। आप देखो 2-2 3-3 महीने कार्तिक में करके चले गए। हम पिछले 8 साल से यही चला रहे हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोई प्रशासनिक अधिकारी कह दे हमारा, तो हम जिम्मेवारी लेते हैं अपनी, बिल्कुल लेंगे। 5 साल हो गए, दूसरी है खराब हो गई थी, तो दूसरी है अभी तक एक भी चालान नहीं हुआ उसमें। गाड़ी पे जेन्युइन चलाते हैं बिल्कुल सही ढंग से, परदेसी को भी सही दर्शन कराते हैं और सही जगह छोड़ते हैं, उल्टा सीधा पैसा भी नहीं लेते। हम गुहार हमारी यही है, जो रूट पे है हमारा तो 10 रुपये रेट भी, हम उस पर भी खुश हैं, पर ये परेशानी खत्म की जाए। तो नगर निगम ने 10 और 20 रुपए का रेट रखा, लेकिन हमने स्वयं देखा है कि कई जगह 50 भी लेते हैं, 100 भी लेते हैं। बाहर के यहाँ के नहीं है। यहाँ जो 100 गाड़ियाँ आप कभी भी आगे चेक कर लो, 20 रुपये है तो 10-20 में ही चलता काम, उल्टा सीधा नहीं। सर, ई रिक्शा के चालक जो है चुन्नी चौराहे पे नारेबाजी कर रहे थे क्योंकि रूट आवंटित हुआ था 6 नंबर और उसके बाद फिर निरस्त किया जाता है। नहीं, निरस्त वो नहीं हुआ था। मैं आपको बता दूं कि वो जो रूट था ना, उस पर हमने कम रिक्शे रखे थे। 34,100 का पहला रजिस्ट्रेशन हो गया था, लेकिन 34 करने के बाद उसको ब्रेक कर दिया गया था कि भाई अधिक रिक्शे इस पर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत हो जाती है। तो वो रूट को हमने चेंज करके सौसैया से पानी घाट के लिए 6 नंबर रूट को बना दिया गया था। इसलिए इनको कह के ही पहले रूट दिया गया था। ये गलत आपको बता रहे हैं कि जी हमने 34 के रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, उसमें गलत नहीं बताएंगे। लेकिन उसके बाद हमने इनको बता दिया कि ये वाला जो रूट होगा अब इधर जाएंगे, ये रिक्शे सौसैया से पानी गांव तक चलेंगे। तो जिसको लेना है रजिस्ट्रेशन उसका कराएगा वो। ये 100 जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 100 रजिस्ट्रेशन, वो 6 नंबर रूट था ना, उसको चेंज किया तो 6 वो बना दिया गया था। तो इसलिए इनको लग रहा है कि भाई 6 नंबर तो ये था, तो हमको इधर वाला रूट दे दिया गया। लेकिन उस पर भी 34 हमारे ऑलरेडी पहले से ही उस पर हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, तो उस रूट को चेंज करके पानी गांव से सौसैया कर दिया गया था। सर, कुछ रिक्शा चालकों का कहना है कि व्यवस्था नहीं की जा रही, ना स्टैंड दिया गया है, ना प्रॉपर अभी कोई व्यवस्था है। देखिए, अभी प्रॉपर व्यवस्था है, नगर निगम की तरफ से की जा रही है, स्टैंड भी दिए जा रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। अभी तो स्टार्टिंग है, क्योंकि स्टार्टिंग में शुरू में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं दिया जाएगा। सारी चीज़ दी जाएगी, पार्किंग भी उनको दी जाएगी, पानी की व्यवस्थाएं भी की जा रही है, रुकने के लिए स्टैंड दिया जाएगा, सभी चीज़ें दी जाएंगी।